ये नहीं है कि जी कोई एयर कंडीशन चलाने वालों को जिनका एक पंखा और एक बल्ब है उनको भी 12-12 हज़ार का बिल उनको भी आ जाता है, कहाँ से देंगे। और हुक्मरानों को कत्तन कोई परवाह नहीं है। इसमें हमारे मुतालबात में ये बात भी थी कि IPPs का वाला भी सिलसिला वो ख़त्म किया। ये IPPs लूट मार रहा है, यानी एक ऐसी खुली लूट मार रहा है कि एक बच्चा भी कहेगा कि ये कैसे है कि जी आप से हम नहीं भी बिजली लेंगे तब भी आपको पैसे देंगे। ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ, ये इसी तरह की चीजें हैं। किसी चीज का बोझ कम करना हो ना तो जी आप जहाज का बोझ कम करना है, डूबते जहाज का, तो एक स्ट्रे उठा के बाहर फेंक दे और कहें जी हमने बोझ कम कर। भाई अब लोगों की गर्दनें टूट गई हैं, कमर टूट गई है, जिंदा दरगोर आपने कर दिया है। आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं कि 2 महीने के लिए 14 रुपए यूनिट। हम कहते हैं आप ये न करें, आप टैक्स खत्म करें इसमें से। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के तर्जुमान फरीद पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम फरीद पराचा साहब, कैसे सर? जी वालेकुम सलाम। तबीयत से ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। पराचा साहब, अभी सूरत हाल आपके सामने है, दोबारा एहतजाज की कॉल दी गई है, अब तो शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। तो हुकूमत के साथ जो पहले मुआहदा हुआ था उस पर अमल दरामद में तो अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो अभी क्या नौबत आ गई है ऐसी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हड़ताल भी उसी का तसलसल है। 14 दिन धरना हुआ था और ये मामूली बात नहीं है। बारिशों का मौसम था, हबस का मौसम, गर्मी का मौसम, लोग मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए और मुसलसल 14 दिन वो बैठे रहे। और इस आलम में कि उन्होंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, यानी कोई ट्रैफिक में रुकावट नहीं डाली। मुतालबे बड़े वादे थे। वो मुतालबा आपका भी हो सकता है, मेरा भी, सबका है मुतालबा कि जी बिजली के जालमाना बिल आ रहे हैं। कोई जिस आदमी की जितनी आमदन है उससे आमदन से भी कई गुना उसको बिल आता है। उसकी तनख्वाह अगर 25,000 है तो बिल उसको 35,000 का आया है, कहाँ से देगा? और ये मुसलसल हो रहा है। और ये नहीं है कि जी कोई एयर कंडीशन चलाने वालों को जिनका एक पंखा और एक बल्ब है उनको भी 12-12 हज़ार का बिल उनको भी आ जाता है, कहाँ से देंगे। और हुक्मरानों को कत्तन कोई परवाह नहीं है। इसमें हमारे मुतालबात में ये बात भी थी कि IPPs का वाला भी सिलसिला वो ख़त्म किया। ये IPPs लूट मार रहा है, यानी एक ऐसी खुली लूट मार रहा है कि एक बच्चा भी कहेगा कि ये कैसे है कि जी आप से हम नहीं भी बिजली लेंगे तब भी आपको पैसे देंगे। आप जितनी बिजली बना सकते हैं, चाहे हम 1 यूनिट भी न लें, हम आपको पैसे देते रहेंगे। राजा साहब, अब वो IPPs के साथ अगर मुआहिदों को छेड़ते हैं तो वो पेनलाइज होने का खदशा है। पहले तो जिन्होंने मुआहिदे किए हैं उनको कटहरे में लाएं। इतना जालमाना मुआहिदा, कौम को आपने गुलाम बना दिया, नस्लों को आपने तबाह कर दिया। आपने हर घर के अंदर एक इंतहाई जो बेजारी, मायूसी वो पैदा कर दी। तो इसी तरह से उनको लाया जाए, आर्टिकल 6 के तहत उन पर किया जाए। तो कहा है कि जिन अफसरों ने हटाया जाएगा, जिन अफसरों ने इनकी मंजूरी दी उनको। फिर उसके बाद ये कि ये तो कोई मुआहिदा नहीं है दुनिया के अंदर। कोई एक मिसाल हमारे हुक्मरान पेश कर दें, किसी और मुल्क ने भी इसी तरह का मुआहिदा किया है। अब ये कि इसमें जो चीज़ें थी, मुआहिदे 2 तरफा होते हैं। ये नहीं है कि जी आपने पैसे देते चले जाना है, इसलिए कि देने वाले भी वो खुद हैं, लेने वाले भी वो खुद हैं। इसमें मसलन ये था कि उनको कैपेसिटी एक देनी है, उसके मुताबिक आप मसलन जो 94 में लगे हैं पावर यूनिट, वो आउटडेटेड हो चुके हैं, वो 15% दे रहे हैं। हुकूमत उनसे मांगे कि जी जितनी कैपेसिटी आपकी थी वो आप हमें दें, नहीं दे सकेंगे तो मुआहिदा तो ख़त्म हो गया। तो अभी पराचा साहब, जो जमात इस्लामी के मुतालबात हैं, भी आर्टिकल 6 का आपने जिक्र किया, तो ये भी क्या ऑफिशियल एक मुतालबा है कि जिन लोगों ने ये मुआहिदे किए थे तो उन पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो? जी बिल्कुल, उनको उनकी फहरिस्त दी जाए, कौम के सामने लाया जाए, बेनकाब किया जाए, फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। फिर उसके बाद आज ताजरों की भी साथ हम, यानी ताजर अपनी मसाइल के लिए भी साथ शटर डाउन कर रहे हैं। और तंग आमद बजंग आमद आखिरी मरहले तक कौन अपनी दुकान बंद करता है, लेकिन यह है कि उनको पता है कि कारोबार ही बंद हो चुके हैं। वो एक दिन की दुकान को बंद करने को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके कारोबार चलते रहे। पराचा साहब, इससे पहले जो जमात इस्लामी की जानिब से हड़ताल दी गई 15 दिन, आपने बताया कि बारिश में, सख्त गर्मी में, शदीद हब्स में आप लोग बैठे रहे। आप लोगों से कहा गया कि आपके ये मुतालबात पूरे होंगे। वो ये बताएं कि कौन कौन से मुतालबात कहे गए थे कि पूरे होंगे और कौन कौन से अभी तक हुए हैं और कौन से नहीं हुए।
देखो कुछ थोड़े बहुत अमल दरामद शुरू हुआ। मसलन ये था कि हमने कहा कि बिजली की कीमतें कम करें, तो उन्होंने कहा हमने कम कर दी। उन्होंने वो मुतालबा कम करने वाला तो ना किया, 2 महीने के लिए पंजाब की हद तक एक रिलीफ का ऐलान किया। ये हमारा मकसूद नहीं है, हम पूरे मुल्क के लिए डिमांड करते हैं और उसके बाद मुस्तकिल करते हैं। हम ये कहते हैं कि इस पे जो टैक्सेस शामिल हैं वो किस लिए हैं। अब मसलन आपका बिल है, आपके बिल के अंदर जीएसटी भी शामिल है जी, इनकम टैक्स भी शामिल है। भाई किस चीज का, अब बिजली के आप बिल दे रहे हैं या इनकम ले रहे हैं कि जिसकी आपको इनकम टैक्स देना है, इनकम टैक्स उसमें शामिल है, उसमें जीएसटी उसमें शामिल है, कितनी और चीजें, यानी 14 किस्म के उसमें टैक्स शामिल है। तो हम कहते हैं ये बंद करें। टीवी का भी पीटीवी, मतलब पीटीवी का अब तो सुनने में आया था कि रेडियो का भी टैक्स डालेंगे, मस्जिदों को भी जा रहा है। उसमें गरीब आदमी जिसने कभी जिंदगी के अंदर टीवी खरीदा भी नहीं है उसको भी जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना जी, अदलिया को भी सोचना चाहिए जो सुओ मोटो लेते हैं कि इससे ज्यादा धांधली क्या है, इससे ज्यादा जुल्म क्या है। तो ये हड़ताल जो है ना जी, ताजरों को, अब ताजर दोस्त एक स्कीम लाई गई जी, वो ताजर कहते हैं ये ताजर दोस्त है, ये ताजर दुश्मन है। आप लोगों को एक इस तरह से नाकाबिले अमल है कि आप उन पर रोजाना के लिहाज से, बाद कारोबारों पर रोजाना के लिहाज से 25,000 रुपया उन्हें रोजाना देना पड़ रहा है। कैसे देंगे 25,000 रुपया? अच्छा, इसी तरह सेल्स जीएसटी या सेल्स टैक्स लगा दिया जी, मैं विद होल्डिंग टैक्स आटे पर, चावल पर और इसी तरह से स्टेशनरी पर और बाकी चीजों पर विद होल्डिंग टैक्स और सेल्स टैक्स है उनमें शामिल कर दिया। अच्छा पराचा साहब, अभी ये बताएं, अभी जो हड़ताल होने जा रही है ये कितनी दिन रहेगी और इसकी नौयत क्या होगी और इसका क्या कहते हैं, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, पूरे मुल्क में होगी? अच्छा, एक तो पूरे मुल्क में है। 16 अगस्त को ताजरों ने ये कहा था कि जी हम ये हड़ताल कर रहे हैं। हुकूमत के पास है 12 दिन मौजूद थे, बात करनी हो तो 12 दिन काफ़ी होते हैं। आप बुलाएं, आप मुज़ाकरात करें, आप पूछें, आपको नोटिफिकेशन वो कहते हैं ये पहले आप वापस लें, कोई हुकूमत का एतमाद तो कायम हो। अच्छा, उसके बाद फिर अब ये बुनियादी तौर पर आज के दिन है, लेकिन अगर मुतालबात के पूरे होने का कोई रास्ता सामने नहीं आता फिर ये हड़ताल भी आगे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हो सकती है। फिर पहिया जाम का भी अपील की जा सकती है। और ऑपोजिशन जमातों में से किसी और जमात ने आपका साथ देने की हामी भरी है, आपकी तरफ से कोई राब्ता किया? कारकुन सारी जमातों के साथ हैं, हत्ता कि मुस्लिम लीग नून के भी कारकुन हमारे साथ। अच्छा पराचा साहब, पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि बिजली सस्ती कर दी गई है। वफाक ने 200 यूनिट के सारिफिन को रिलीफ दिया है, जबकि 500 यूनिट तक के सारिफिन को पंजाब हुकूमत रिलीफ दे रही है। तो क्या ये हुकूमत के जो दावे हैं आप इससे मुत्तफिक हैं? लेकिन वो जो मुहावरे हमारे होते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, हाँ, ये इसी तरह की चीजें हैं। किसी चीज का बोझ कम करना हो ना तो जी आप जहाज का बोझ कम करना है, डूबते जहाज का, तो एक स्ट्रे उठा के बाहर फेंक दे और कहें जी हमने बोझ कम कर। भाई अब लोगों की गर्दनें टूट गई हैं, कमर टूट गई है, जिंदा दरगोर आपने कर दिया है। आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं कि 2 महीने के लिए 14 रुपए यूनिट। हम कहते हैं आप ये न करें, आप टैक्स खत्म करें इसमें से। ये तो कर सकते हैं ना, टैक्स वसूल करने के लिए FBI मौजूद है, उसको महकमे का आपने ये आसान तरीका देखा हुआ है कि बिजली के बिलों में टैक्स पे और बिला तमीज भेज दें, जिस पे टैक्स लगता है उसको भी भेजे, जिस पे नहीं लगता उस पे भी लगे। अच्छा, जिन पे लगता है उनसे नहीं ले रहे। तो अभी पराचा साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है कि जी टैक्सेस लग रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आप दुरुस्त कह रहे हैं जी, गरीब जो अवाम है वो पिसता जा रहा है तबका। सर ये बताइएगा कि कौन से ऐसे मुतालबात हैं इस बार कि जिन पे आप कह रहे हैं कि ये नॉन नेगोशिएबल हैं, इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये होगा तो ही हड़ताल या एहतजाज खत्म होगा? ना मैं कोई जो ताजरों का उन्होंने भी यूनानी मसली जो अपना तय किया हुआ है वो ये है कि ये ताजर दोस्त जो स्कीम दी गई है इसको वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी, और वो ताजर दोस्त होनी चाहिए। अच्छा, वो ताजर दुश्मन है। अच्छा, दूसरा हमारी तरफ से भी, यानी हम ये कहते हैं कि जी आप IPPs को या बिजली यूनिट तो कम करना लाजमी है, लेकिन बुनियाद ठीक करें। ये IPPs को जो कैपेसिटी के नाम पर लूट मार हो रही है ये बंद करें। ये मतलब यह है ना कि जी कितने कितने करोड़ रुपया एक महीने के अंदर या अरब रुपए एक महीने के अंदर एक यूनिट को अदा किए गए हैं, उसमें 52% यूनिट खुद हुकूमत के अपने हैं।
तो हुकूमत अपने यूनिटों पर तो ये कैपेसिटी न ले, कौम से ले रही है ना। आपने कौन से अपनी जेब में से किसी वजीर आजम ने या किसी सदर ने अपनी जेब से देनी है, वो मेरी और आपकी जेबों से निकाल के। तो पराचा साहब, जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं वो हुक्मरानों में भी शामिल हैं, वो बड़े बड़े नाम हैं जो बिजली चोरी कर रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा, और उनके पैसे भी, उनकी जो बिल के पैसे हैं वो भी हमारी जेबों में से जा रहे हैं। मुफ्त बिजली उनको दी जा रही है। यहाँ पर एक पूरी अशराफिया है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, इसी तरह गैस, मुफ्त एयरलाइंस, और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनको गाड़ियाँ दी जा रही। यानी ये भी एक तरफा तमाशा है। आप यूके है, दीगर ममालिक हैं जो बहुत अमीर हैं, जिनका उन ममालिक के अंदर भी सेंट्रल पूल में गाड़ियाँ होती हैं और किसी को ज़रूरत होती है तो वो गाड़ी उसको दी जाती है। हमारे यहाँ 90,000 गाड़ियाँ वफाकी हुकूमत के पास है, और वो 90,000 गाड़ियों का पेट्रोल कौम दे रही है। और वो 90,000 गाड़ियों में बाद ऐसे भी हैं कि 18वें ग्रेड के अफसर के पास भी वो गाड़ी है कि जो गाड़ी 3 किलोमीटर 1 लीटर के अंदर चलती है। और ठीक है, मतलब और आवाम के पास ना तो गाड़ी है, गाड़ी खरीदना भी चाहे तो इतने पैसे नहीं है, इतने महंगी टैक्सेस हैं और इतना सब कुछ है, और अगर गाड़ी है तो वो घर में खड़ी है, पेट्रोल बहुत महंगा है। नहीं, यहाँ तो मोटरसाइकिल भी बेचारा कोई नहीं ले सकता, लेकिन मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं दे सकता। अभी तो पराचा साहब, ये मुल्क में ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आपके सामने बलूचिस्तान के जो मामलात हैं, तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं हमारी, उनकी जानिब से भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। जाहिर है वहाँ पर भी एक लागत तो आती है, खर्चा होता है, और फिर मईशत की सूरत हाल मुल्क की वो भी सबके सामने है। तो वज़ीर आज़म की जानिब से तो बाकायदा ऑस्टेरिटी कैंपेन का आगाज़ किया गया है। उन्होंने तो कहा है कि जी हम लोग जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पर तो डेफिनेटली जो है पैसे वहाँ पर देंगे। बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है, खंबीर है। आप अगर उसके लिए वहाँ पे कलभूषण यादव जैसे नेटवर्क काम कर रहे हैं, और हुकूमत के पास आम आदमी से बहुत ज़्यादा मालूमात हैं। अब वजीर दाखिला, जिसके पास सबसे ज्यादा मालूमात होनी चाहिए जी, और जिसे संगीनी का एहसास होना चाहिए, वो कह रहा है कि ये तो एक ऐसा चौकी मार है। यानी लोगों की लाशें गिर रही हैं, बिल्कुल हमारी फोर्सेस की, हम लोग शहीद हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं ये ऐसा चौकी मार है। तो फिर क्यों नहीं आपने ऐसा चौकी मार दी? आप आज कौम के साथ मजाक कर रहे हैं। कच्चे में जो कुछ हालात हुए हैं यानी पुलिस के साथ, तो हम ये समझते हैं कि भाई सीरियस लें आप मामलात को। ये कुर्सी का खेल है, ये न खेलें। ये कुर्सियां हैं, मुल्क के साथ है, मुल्क सलामत है तो कुर्सी सलामत है। आप इस चक्कर के अंदर ही हैं कि ये अदलिया का मामला, फलां कानून साजी। आप इस बुनियादी चीज़, दो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। एक अमन है जो कायम करना चाहिए, और दहशतगर्दी के मामले में एक सीरियस एक्शन लेना चाहिए, और दूसरा मईशत है, मुल्क की मईशत। बिल्कुल, ये कर्जों वाली मईशत नहीं होती, ये तो तबाही है। तो राजा साहब, अभी संजीदा इकदाम नजर नहीं आ रहे आपको वज़ीर आज़म साहब के? वही तो बता रहा था मैं आपसे, इससे पहले सवाल भी मेरा इसी से रिलेटेड था कि ऑस्टेरिटी कैंपेन उन्होंने बाकायदा उन्होंने बोला कि जी हमें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे तो हम करेंगे, लेकिन ये तो लेकिन मराद कम नहीं होंगे। गे का लफ्ज है ना कि वो ये कौम को बताएं हमने ये किए हैं, कौन सा के क्या किया है। वो कितनी प्रोटोकॉल जब निकलते हैं 50 गाड़ियां, तो क्या वो ख़त्म कर दी हैं 50 गाड़ियां? आप इस्लामाबाद में आप शराय दस्तूर पे या वहाँ पे जो रेड जोन है वहाँ खड़े हों तो कारवां चल रहे होते हैं, इधर से जा रहा है, थोड़ी देर बाद एक दूसरा प्रोटोकॉल। पराचा साहब, अजीम राना साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया, और उसके जवाब में ये कहना चाहूँगी कि मर्रात और बाकी जो इनके बेनिफिट्स हैं वो तो बढ़ा दिए गए हैं। पता नहीं वज़ीर आज़म साहब कौन सी चीज़ कह रहे हैं कि वो कम कर देते हैं, नहीं कर देते, कोई समझ में नहीं आ रही। शायद आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया।